पाट साहब अलीपुर से दरूद ला महदूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुक़द्दसा पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है। मेरे जितना ये गुलदस्ता सजा है, स्टेज की ज़ीनत बने हैं, जहाँ जहाँ से भी मेरे दोस्त भाई जलवागर हुए हैं, जिन्होंने अब आज ये मोहब्बत भरा गुलदस्ता फिर एक दफ़ा सजाया है, ये अपनी खुशबू बखेरे हैं, उन तमाम मोहब्बत करने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत। तो मैं एक शाह से अपनी बात को 4 से 5 मिनट में समेटने की कोशिश करता हूँ। मट्टी से वफादारी है मेरी, फ़ख्र पाकिस्तान मेरी जान है, भट्ट बरादरी फाउंडेशन नाम है मेरा, यही मेरी पहचान है। रिश्तेदारी में खलूस और दोस्ती में जान देते हैं, और जो कहते हैं ना ये इनका अगर तरीक उठा के देख लें, जितने भट्ट बरादरी कश्मीरियों ने बतरे अजीज में वफादारी में खून दिया है, मेरे ख्याल में तारीख में तरीक उठा ले। ये बस बातें बनी, ये ट्रकों के काम करते हैं, ये बसों का काम करते हैं, ज़िक्र हलाल कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर तरीक का मुताला किया जाए, जितनी वफाओं के जो गीत गाए हैं पाकिस्तान के लिए, सबसे ज्यादा भट्ट बरादरी है। तारीख उठा के लेते दावे से करते हैं, ये कैमरे चेहरे झूठ नहीं बोलने देंगे। तो मैं दोबारा उस रिश्तेदारी में खलूस और दोस्ती में ये जान देते हैं, जो दिल के सच्चे हों हम उन्हीं को सर का ताज मानते हैं। मालो दौलत तो आनी जानी है, हमें मुखलस यारों पर नाज है, जो दुख सुख में साथ खड़े हैं वही हमारी परवाज है। तो भट्ट बरादरी के प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करूं, मेरा एक सफ़र था इश्तियाक भट्ट साहब के साथ फैसलाबाद में, जो इन्होंने मोहब्बत का पौधा लगाया था, जो खलूस का पौधा लगाया था, जो भट्ट बरादरी के एक दर्द का पौधा लगाया था, उसका आज ये एक शाख वजीराबाद में भी है। तो मैं गुजारिश करूं, इनसे मैंने सीख कर अलीपुर चट्ठा में भट्ट बरादरी के नाम से मैंने भी काम शुरू किया। तो उस वक्त अलीपुर चट्ठा में बहुत ही गर्दे दिल रखने वाले डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार साहब थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी के अलावा हॉस्पिटल में अपना हॉस्पिटल एक बनाया, जिनका पैगाम था जो भट्ट है, जिसके नाम के आगे भट्ट लगता है, तो उसका हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री है, अदवायात भी फ्री है, और जो भट्ट मुतवस्सित तबका से तल्लुक़ रखते हैं उन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए तलीम, इलाज एवं के उसका जो घरेलू अखराजात है वो डार बरादरी यानी कि सुलेमान अब्दुल्ला डार के ज़िम्मे है। तो वो दुनिया में ना रहे, उनकी याद में मैंने चंद काम किए। अलीपुर चट्ठा में सरकारी स्कूल बच्चियों को उनको सोलर दिए हैं, पूरे स्कूलों को। दूसरा मैं आपके सामने रखता हूँ, अलीपुर चट्ठा में हमारी बच्चियों का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियाँ जो है मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखती हैं, तो उसमें उधर ग्राउंड नहीं था। हमने हमारे साथ मियाँ शफीक साहब थे, अलीपुर चट्ठा की बहुत करीम थे, और भट्ट बरादरान का यह सेरा जाता है तो उन्होंने तकरीबन 2 एकड़ पे बच्चों की पूरी तज़ीनो रैश करके एक अजीम शान ग्राउंड दिया, ताकि बच्चियां यहाँ खेले कूदे। और उसमें मैंने एक प्रपोजल दी कि यार ये बच्चियां हमारी मुतवस्सित तबका की हैं, तो इनके लिए कुछ काम किया जाए। तो फिर जितनी बच्चियां थी स्कूल के, हमने उसकी रेशो निकाली, हर क्लास में हमने सिलाई मशीनें दी। सिलाई मशीनों के साथ हमने क्या किया, हमने बच्चियों को कपड़े दिए, बुकरम दिया, दीगर ज़रूरियात दी, ताकि ये बच्चियां हुनर सीख कर बाहर निकलें और अपना जो माशी मुस्तकबिल है उसका कुछ ये सद्देबात कर सके। अलीपुर चट्ठा में हमने इसके अलावा अलीपुर चट्ठा का जो रेलवे स्टेशन था वो खस्ता अली का शिकार था। हमने तकरीबन 63 लाख रुपया या 67 लाख रुपया लगाकर
उसको अपनी असल हालत में लेकर दिया। और ये अंग्रेज दौर का स्टेशन है, आपने इसको खंडरात को एक असल इमारत में लेकर आ गया। इसके अलावा अलीपुर चट्टा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बेवां हैं उनको अक्सरियत में हमने कोशिश की कि यार ये बिजली का बिल बहुत महंगा है, हमने सोलर की तरकीब बनाई कि 1-2 प्लेटें इनको दें। इसके अलावा महाना वजीफे और इसके अलावा जितना भी आज भी हम लोग 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे सबका असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद रबनुआ से काफ़ी बात हुई, उसमें हमने कोशिश की कि एक कमरे का जो बेवा यतीम है, गरीब लोग हैं, उनको कम अज़ कम आप जगह का हमें वो निशानदेही करवा दें तो हम उनके लिए एक कमरे का घर बना कर देंगे अपनी मदद आपके तहत। इसके अलावा हम लोग कुछ स्पेशल बच्चों के लिए, वो स्पेशल बच्चों के लिए आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तकलीफ थी, मेरा भांजे का बेटा था, डॉक्टर साहब से फैसलाबाद से इन्होंने इश्तियाक भट्ट साहब ने सर्जरी करवाई, बहुत मुश्किल टाइम दिया, इनकी मोहब्बत थी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं अलीपुर चट्टा में वो भी लेके आए। तो भट्ट साहब बात ये है कि हम लोग जब इन मामलात में आएंगे अपनी ज़ात की भी नफ़ी करनी पड़ेगी, अपनी ज़ात की तकसीम भी करनी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा हम मक्तल में 13 अगर पढ़े हैं, मुझसे ज़्यादा जो पहले है, दूसरा है, तीसरा है, उनको पानी की ज़रूरत है, मुझे नहीं है, शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर ज़रूरतमंद है तो हमसे ज़्यादा और ज़रूरतमंद है, तो अगर इस जज्बे के साथ चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं, ये भट्ट बरादरी फाउंडेशन का एक नाम होगा। अगर नाम कमाना है तो फिर अपनी ज़ात की नफ़ी करके दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करना पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।